जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आर्य अकेडमी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग प्रतिशत का जो टाइप है आय व्यय तथा बचत पर आधारित प्रश्न, इस टाइप को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस टाइप में मैं आप सभी लोगों को बिल्कुल शार्ट तरीके से लगाने का तरीका बताने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जो है प्रश्नों को शार्ट तरीके से हल करने का तरीका सीखने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न पूछा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है, वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचत करता है। और आप देख पा रहे हैं ये यूपीएसआई 1991 में पूछा गया है। ठीक है, ज्यादा ओल्ड प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। जब भी आय व्यय पर आधारित प्रश्न पूछेगा तो आप सबसे पहले आय जो है हमेशा 100% मानेंगे। कितना मानेंगे? 100%। आपको एक्स वाई जेड नहीं मानना है। एक्स वाई जेड मानेंगे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा 100% मानेंगे और जैसे ही आय 100% मानेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आय का 80% खर्च कर दे रहा है। खर्च कितना कर दे रहा है? 80%। ये बताइए, अगर 100% में से 80% खर्च कर देंगे तो बचत कितना होगा? 20%। 20%, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। मतलब कि आय में से खर्च घटा देंगे तो जाहिर सी बात है कि बचत ही निकलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न था तो थोड़ा सिंपल था, धीरे धीरे जो है हम लोगों का प्रश्न जो है लेवल जो है बढ़ता रहेगा। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। कह रहा है कि बाला अपनी बचत का 20% वृद्धा आश्रम को खर्च करती है, 22% अनाथालय को, 22% चिकित्सा सहायक संस्थाओं को जो है दान करता है। बचत की शेष राशि जो है 7,200 रुपए बैंक में जमा कर दी गई है। यदि बचत की राशि जो है वेतन का कितना है? 40% है, तो बाला का वेतन पूछा है। वेतन सबसे पहले आप कितना मानेंगे? 100%। और कह रहा है कि उसकी बचत कितना है? बचत है वेतन का 40%, तो 100% का 40% निकालेंगे तो बचत 40% ही आएगा। और ये जो खर्च कर रहा है, जो दान कर रहा है, बचत का कर रहा है। बचत का कितना परसेंट हिस्सा दान कर दिया है? तो 20, 22, 42 और 22, 64। 42, 22, 64 मतलब बचत का, किसका? बचत का कितना खर्च कर दिया, कितना दान कर दिया? 64%। तो शेष बचाया कितना बचत का? तो 64% खर्च कर दिया तो बचाया 36%। 100 में से 64 घटा लीजिए, 36 आ जाएगा। तो यहां पर 36/100% शेष बचत हो गई और शेष बचत आपका 7200 रुपए दिया हुआ है। बचत 40% था, लेकिन बचत का 64% दान कर दिया तो बचत का शेष बचत 36% बचा। 36% ही 7200 के बराबर है। काट दीजिए, आ जाएगा 36 दूना के 72, काटिए 40 पचे 200, 40 पचे 200, मतलब कि ये 5 बार में आपका कट गया। ठीक है, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 100% बराबर आ जाएगा 1% बराबर आ जाएगा 500 रुपया, क्योंकि एक यहां पर बचा। हमसे जो है पूछा है वेतन 100% है। 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 100 का गुणा, और जैसे ही दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे तो ये 550,000 में बदल जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही जो है आय 100 मानेंगे और बहुत ही आसानी से हर प्रश्न को लगा लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये प्रश्न जो है यूपीएसआई 17 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है? तो कह रहा है कि नितिन अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम, 19% अनाथाश्रम और 19% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान करता है और बचत में से शेष बचत कितना करता है? 12,900, और ये बैंक में जमा कर देता है। जबकि उसकी बचत कितनी है? तो बचत राशि जो है वेतन का 80% है। अगर वेतन 100% है, वेतन कितना है? 100%।
तो बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा 100% का 80% निकालेंगे तो 80% ही हो जाएगा। 80% का खर्च कर रहा है, क्योंकि बचत का यहां पर बोला है, बचत का खर्च कर रहा है कितना, 19 19 38 19 57 57 खर्च कर गया तो बचाया कितना 43। बचत का कितना बचाया 43% बचाया। तो 80% का 43% निकालेंगे तो शेष बचत 12,900 आ जाएगा। काट दीजिए 43 तिहाई 129, यहां पर काटेंगे 20 चौक को 80, 20 25 100, 4 से काटेंगे 75 बार में कटेगा, 5 का गुणा करेंगे 1% बराबर आ जाएगा 5 25 25, 5 7 35, 2 37, 375। हमसे पूछा है टोटल वेतन, वेतन 100% है, 100% लाने के लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे, 100 से जैसे ही गुणा करेंगे तो 37,500 रुपए। ऑप्शन ए यहां पर आपका आ जाएगा और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है श्रीधर अपनी बचत का, फिर वही प्रश्न पूछा है, अपनी बचत का 18% वृद्धाश्रम, 18% अनाथाश्रम, 18% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान करता है। बचत में से शेष राशि 9,200 रुपए को वह बैंक में जमा करता है। यदि श्रीधर के वेतन का 80% बचत करता है, मतलब आपको करना क्या है, वेतन आप मानिए, वेतन मानिए 100%, बचत आपका हो जाएगा 80%, 100% का 80% निकालेंगे तो 80% ही आएगा, और 80% का बचत का 18 18 36 18 54% खर्च कर दे रहा है, अर्थात 46% बचत का बचा रहा है। तो 80% का 46% निकालेंगे तो शेष बचत 9,200 रुपए के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही काटेंगे 46 गुना के 92, 200 बार में कट जाएगा, और फिर इसके बाद 20 चौक को 80, 20 25 100, और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो ये 4 से काटेंगे तो 4 25 20, कितना बार में कट गया 50 बार में कट गया, 80 से काटे तो 50 बार में कट गया, सही काटा गया है ना। ठीक है, 50 बार में कट गया, यहां पर गुणा करेंगे, जैसे ही गुणा करेंगे तो 1% बराबर आ जाएगा 250, कितना आ गया 250। 100% का मान तब कितना आ जाएगा, 100% का मान आ जाएगा 25,000 रुपया, 2 जीरो इधर भी लग जाएगा अगर एक में 2 जीरो बढ़ाए हैं तो। ठीक है, वेतन 100% था, वेतन पूछा था 25,000, आपका ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। देख पा रहे हैं कि यूपीएसआई 23 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गिरी अपनी बचत का कितना बार पूछेगा, भाई एक ही टाइप आप देख रहे हैं कि हर बार पूछ रहा है, और यूपीएसआई के उसी एग्जाम में पूछा गया है, बस शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में पूछ रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई भी एग्जाम कई शिफ्ट में हो और आपका जिस शिफ्ट में ना हो, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम ना हो, तो उस शिफ्ट का एनालिसिस जरूर कीजिए। क्यों एनालिसिस करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप से आयोग जो है क्वेश्चन उठा रहा है। मान लीजिए कि आपका इस शिफ्ट में 30 नवंबर को रहा होता, ठीक है, और आपका वो जो है 23 जो पिछला क्वेश्चन था, यहाँ पर ये जो पिछला क्वेश्चन था ये 23 नवंबर का था, और अगला ये वाला जो है 30 नवंबर का है। तो मान लीजिए इसका यदि आप एनालिसिस किए रहते तो ये वाला टाइप मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक बार देखे रहते तो ये लगा लेते आप, और जब ये लगा लेते तो ये वाला भी लगा लेते, मतलब अपने शिफ्ट का भी ये प्रश्न आप लगा लेते। तो इसीलिए जो है जब कई शिफ्टों में पेपर हो तो आप जो है पिछले पेपरों का जो है एनालिसिस जरूर करें जो होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वही प्रश्न है, तो हम क्या करेंगे, वेतन सबसे पहले 100% मानेंगे, वेतन मानेंगे 100%, और बचत आपका कितना दिया है 80% वेतन का, तो वेतन का 80% है बचत, तो 80% बचत हो जाएगा, और बचत का ही खर्च कर रहा है, अर्थात 80% का ही खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है, तो 22 और 12, 22 12 कितना होगा 34, और 34 22 कितना होगा 56, अर्थात 56% खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना 44%। 44% बचाया बचत का, तो बचत का 44% बचाया जो 8,800 के बराबर है। काट दीजिए 40 गुना के 44 गुना के 88, 200 बार में कट गया। यहां पर काटेंगे कितना बार में कटेगा, तो यहां पर काटेंगे तो लगभग जो है शायद यहां पर काट दीजिए 20 चौक 80, 20 25 100, 4 से काटेंगे ये 50 बार में कटेगा, 1% बराबर आ गया 25, कितना आ गया 5 25 25, एक जीरो लग जाएगा 50 का। ठीक है, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 25,000, कितना आ गया 25,000 आ गया। इसका भी जो है ऑप्शन सी यहाँ पर 25,000 सही होगा, और पिछले में क्या था 25,000 ही आया था, बस वहां पर ऑप्शन डी था, संख्याएं बस बदली थी लेकिन उत्तर सेम आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, राकेश अपनी मासिक आय का, यहां पर बचत का नहीं आय का खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है 20% घरेलू खर्च पर, 25% किताब पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है, बाकी बचा लेता है।
गिनती करने पर उसे पता चलता है कि उसके पास आखिरकार जो है 9,015 रुपए की बचत कर पाता है। तो उसकी मासिक आय कितनी है? आय क्या करेंगे, सबसे पहले आप 100% मानेंगे। 100% में से कितना खर्च कर दिया? 20%, 25% अर्थात 45% और 30% अर्थात 75%। 75% खर्च कर दिया तो बचत कितना किया? बचत किया 100% में से 75% खर्च हो गया तो 25% बचा, और यही 25% आखिरकार उसके 9,015 रुपए के रूप में बच रहा है। मतलब कि 25% बराबर कितना? 25% बराबर 9,015। पूछा क्या है? पूछा है मासिक आय कितनी है। मासिक आय है 100%, तो मासिक आय 100% है, तो इस 25 को जो है 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से इधर भी गुणा कर दीजिए, इधर भी गुणा कर दीजिए। तो 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौको 100%, इधर भी 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 × 0 = 0, 8 × 4 = 36। तो 36,060, 36,060 ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। करते क्या है, यहां पर जो पूछा होता है उतना ही के बराबर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमारा 25% बराबर 9,015 था, तो 100% बराबर 36,060 आ गया है। ठीक है ना। चलिए, तो अगला प्रश्न आपका है कि जाफर अपनी बचत का 17% वृद्धाश्रम को, 18% अनाथ आश्रम को और 19% चिकित्सीय मदद के लिए जो है संस्थानों को दान करता है। बचत में से शेष राशि 13,800 रुपए को वह बैंक में जमा करता है। यदि जाफर के वेतन का 80% उसकी बचत राशि है तो उसका वेतन ज्ञात करें। आप देख रहे हैं कि ये टाइप जो है हर शिफ्ट में पूछा है, और इस प्रश्न को 1 दिसंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछा है। कैसे लगाएंगे? सेम वैसे ही जैसे पिछले सवालों को लगा रहे थे। आप क्या करेंगे? वेतन 100% मानेंगे। कितना मानेंगे? 100% मानेंगे। बचत कितना दिया है? तो बचत जो है वेतन का 80% है, तो 80% हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद खर्च कितना कर रहा है बचत का? तो 17, 18 और 19 कितना हो जाएगा? 17, 18, 19 जोड़ेंगे तो 18 के 54, 54% खर्च कर दिया। बचाया कितना? 46%। कितना बचाया? 46% बचाया। तो 46% बचा रहा है अपने 80% के बचत का, तो 46% इसका निकालेंगे तो ये हमारा 13,800 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर हल कीजिए, हल करेंगे यहां पर, तो यहां पर काटिए, देखिए कितना बार में कटेगा? ये आपका कट जाएगा 3 बार में। 3 × 18 और 3 × 12 = 13, अर्थात 300 बार में कट गया। 20 × 80, 20 × 25 100, 4 से काटेंगे 75 बार में, 5 का गुणा करेंगे, 1% बराबर आ जाएगा 5 × 7 = 35, 2 × 37, 375। पूछा है उसका वेतन, उसका वेतन 100% है, तो 100% बराबर आ जाएगा 37,500 रुपया। 37,500 ऑप्शन ए यहां पर आपका सही होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? राजेश अपने वेतन का, यहां पर वेतन का खर्च कर रहा है 15% किराया पर, 35% भोजन पर, वह 20% अपने बच्चों की शिक्षा में व्यय कर देता है तथा शेष बचा लेता है। और फिर इसके बाद बचत उसकी जो है, अगर उसकी बचत 2,250 रुपए प्रति माह है, तो राजेश की आय क्या है? राजेश की आय है भैया मान लीजिए 100%। कितना? 100% मान लीजिए। ठीक है। कितना खर्च कर दिया? तो 15, 35, 50 और 50, 20, 70, 70% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? बचाया 30%, और यही 30% 2,250 रुपए के रूप में बचा रहा है। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 यहां पर काटेंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 1% बराबर कितना आया? 75 आ गया। वेतन पूछा है, आय पूछा है, आय 100% है, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे तो 7500 रुपए आ जाएगा। 7500 ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 23% अनाथालय को, 21% चिकित्सा सहायक के लिए फाउंडेशन को दान करता है। शेष राशि 7400 रुपए बचाता है और बैंक में जमा कर लेता है। यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है तो धनशेखर का वेतन ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न को मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो आप लोग इस प्रश्न को जो है लगाएंगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न यहां पर है,
कि राकेश अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। गणना करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसे जो है 12,565 रुपए की बचत होती है। आय मानेंगे क्या? 100% मानेंगे। 100% आय है, खर्च कितना कर दिया? तो 15, 20, 35, 35, 30, 65, 65% खर्च कर दिया, तो बचत कितना हुआ? 35%। और यही 35% अंततः 12,565 के रूप में बच रही है। तो 35% बराबर 12,565 के बराबर हो जाएगा। मासिक आय पूछा है, मासिक आय 100% है। 100% यहां पर लाने के लिए क्या करेंगे? तो कटेगा नहीं, तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, इधर 35 को इधर लेकर जाएंगे तो 1% बराबर 12,565, यहाँ पर 565 है, बट्टे में 35, 100 का गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में ताकि 100% का मान आ जाए। तो 12,565 बट्टे 35 गुणे 100, काटिए, यहाँ पर काटेंगे 5 सते 35, फिर इसको यहाँ पर काट दीजिए, ठीक है। 100 को रख दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगा। इसी को काटिए 5 से, ठीक है, ये 100 रख दीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा। 5 सते 35, 5 गुना के 10, 5 पचे 25, 5 एक कम 5, और फिर इसके बाद जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5 तिहाई 15, फिर 7 से काट दीजिए, 7 त्रिके 21, और फिर इसके बाद जो है बच जाएगा 7 त्रिके 21, 4 बच जाएगा, 7 पचे 35, 6 बचेगा, और 7 नवा 63, 359 का गुणा करेंगे 100 में, तो आपका आ जाएगा 359 में जैसे ही 100 का गुणा करेंगे तो 35,900 रुपए आ जाएगा उसका आय, और 35,900 ऑप्शन डी दिया है, तो ऑप्शन डी यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% भोजन पर मनोरंजन पर खर्च करता है और आखिरकार 45 रुपए की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च पूछ रहा है की जाने वाली धनराशि। यहां पर आय नहीं पूछा है, यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि पूछा है। सबसे पहले उसकी आय मानिए 100%, कितना? 100%, और बचत कितना तब निकलेगा? तो बचत आपका निकल जाएगा आय में से 20%, 35% और 25% खर्च कर दिया है। यहां पर जोड़ेंगे तो 35 25 कितना होगा? 60, और 60 20 80, 80% खर्च कर दिया 100% में से, तो बचाया कितना? 20%, और यही 20% 4500 रुपए के रूप में बच रहा है। तो हमसे पूछा है यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि कितना परसेंट है? 35%। इस 20 को 35% बनाना है तो क्या करेंगे आप? क्या कीजिए, 20 को उधर लेकर जाइए या यहीं पर काट लीजिए, ठीक है। 20 को उधर लेकर जाएंगे तो 1% बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4500 बट्टे 20। अब 35% निकालना है तो 35% बराबर हो जाएगा 4500 बट्टे 20 गुणे 35, इधर भी गुणा करेंगे, 5 चौको 20, 5 सते 35, और फिर इसके बाद 4 से काट दीजिए, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, और फिर इसके बाद 4 गुना के 8, 4 पच्चीस 20, 11 से 25 में 7 का गुणा कीजिए, 7 पच्चीस 35 को 5, 7 गुना के 14, और 14 3 हो जाएगा 17 को 7 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 7 एक कम 7, 1 8 हो जाएगा, 7 एक कम 7, 7,875 रुपए यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि हो जाएगी, जो ऑप्शन बी दिख रहा है आपका सही हो जाएगा, ये सही, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपका है कि क्रिस्टीना अपने वेतन का आधा खर्च करती है और आधा बचाती है। यदि वह 40,000 रुपए मासिक खर्च करती है तो उसकी वार्षिक बचत क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आधा खर्च कर रही है आधा बचा रही है, तो 40,000 खर्च कर रही है तो 40,000 बचा भी रही होगी, है कि नहीं? तो जब 40,000 बचा रही है और 40,000 मासिक खर्च है तो 40,000 ये मासिक बचत भी होगा, ये क्या होगा? तब मासिक बचत भी होगा 40,000, और हमसे पूछा है वार्षिक बचत, तो अगर मासिक बचत 40,000 है तो वार्षिक बचत क्या होगा? तो एक वर्ष में 12 माह, तो एक माह में जो है 40,000 बचा रही है, तो 12 माह में 12 चौक 48, अर्थात 4,80,000 उसकी वार्षिक बचत हो जाएगी, जो ऑप्शन ए दिख रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आसान था, कुछ था नहीं, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन में पूछा गया है 20 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों का टाइप बदल चुका है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, और इस टाइप को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।